मिट्टी की गाथा। रोहित एक छोटे से गांव में रहता था जो मिट्टी के पुतले बनाने में माहिर था और उसने मिट्ठू नाम का एक पुतला बनाया। मिट्ठू जीवंत हो गया और रोहित के साथ कई साहसिक कार्यों में शामिल हुआ, जैसे कि जंगल में घूमना और नदी में तैरना। लेकिन जब मिट्ठू को खतरा हुआ तो रोहित ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी और मिट्ठू को बचाने के लिए एक बड़ा बलिदान दिया। मिट्ठू बहुत दुखी हुआ और उसने रोहित को पुनर्जीवित करने का फैसला किया, जिससे रोहित की जान बचाई जा सके। मिट्ठू की मेहनत रंग लाई और रोहित पुनर्जीवित हो गया, जिससे दोनों ने साथ में एक नया जीवन शुरू किया और खुशियों से भरा एक नया अध्याय शुरू किया। अंत में मिट्ठू और रोहित ने साथ में एक नया जीवन शुरू किया और खुशियों से भरा एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें दोनों ने साथ में कई साहसिक कार्यों में शामिल हुए और एक दूसरे के साथ खुश रहे। भयानक शेर। एक जंगल में एक भयानक शेर रहता था जो रोज कई जानवरों का शिकार करता था और जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। एक दिन सभी जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने शेर से कहा कि वह रोज एक जानवर खा लिया करें और वे खुद ही उसके पास भेज देंगे। अब रोज एक जानवर शेर के पास जाता और अपनी जान दे देता, और एक दिन खरगोश की बारी आई जो बहुत छोटा था लेकिन बहुत चतुर था। खरगोश जानबूझकर देर से शेर के पास पहुंचा और शेर गुस्से में गरजते हुए बोला कि वह इतनी देर से क्यों आया। खरगोश डरने का नाटक करते हुए बोला कि रास्ते में एक और शेर मिला जो कह रहा था कि वही जंगल का असली राजा है और शेर उसे अभी उस शेर के पास ले चलने को कहता है। शेर कुएं में कूद गया और अपनी जान गंवा दी और सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने खरगोश की बुद्धिमानी की तारीफ की। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, चिंटू और मिंटू। दोनों बहुत शरारती थे और हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो आज जंगल में घूमने चलते हैं। दोनों जंगल में गए और खेलते खेलते रास्ता भूल गए। अब दोनों को डर लगने लगा। चिंटू बोला, हमें रोना नहीं चाहिए, कुछ सोचते हैं। मिंटू ने कहा, हाँ, हम पेड़ों पर निशान बनाते हुए वापस चलते हैं। दोनों ने लकड़ी से पेड़ों पर निशान बनाना शुरू किया और धीरे धीरे चलते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें अपना गांव दिखाई देने लगा। दोनों बहुत खुश हुए और घर पहुंच गए। उनके माता पिता भी उन्हें देखकर खुश हो गए। उस दिन चिंटू और मिंटू ने सीखा, घबराने से कुछ नहीं होता, समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन उसे एक बात की चिंता रहती थी, वह ऊंचा नहीं उड़ पाती थी। एक दिन चिंकी जंगल में उड़ रही थी, तभी उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। वह पेड़ बहुत ही सुंदर था और उसके पत्ते चमक रहे थे। चिंकी ने सोचा, वाह, ये पेड़ कितना अलग है। वह पेड़ के पास गई और बोली, पेड़ जी, क्या आप मुझे ऊंचा उड़ना सिखा सकते हैं? पेड़ मुस्कुराया और बोला, अगर तुम हर दिन मेहनत करोगी और हार नहीं मानोगी तो तुम जरूर ऊंचा उड़ पाओगी। चिंकी ने उसी दिन से रोज अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह गिरती, फिर उठती, फिर कोशिश करती। कुछ दिनों बाद एक दिन वह बहुत ऊंचा उड़ गई। वह खुशी से चिल्लाई, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मेहनत और हिम्मत से सब मुमकिन है। टोपी वाला की कहानी। एक दिन एक टोपी वाला जंगल से गुजर रहा था और उसके सिर पर बहुत सारी रंग बिरंगी टोपियां थीं। चलते चलते वह थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे और उन्होंने देखा कि टोपी वाला सो रहा है, तो वे धीरे धीरे नीचे आए और उसकी सारी टोपियां उठा ले गए। जब टोपी वाला उठा तो उसने देखा कि उसकी टोपियां गायब हैं और उसने ऊपर देखा
तो सारे बंदर टोपियां पहनकर बैठे थे। टोपी वाले ने उन्हें नीचे आने के लिए कहा, लेकिन बंदर उसकी नकल करने लगे और तब टोपी वाले को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी और बंदर भी उसकी नकल करते हुए अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंकने लगे। टोपी वाले ने जल्दी से सारी टोपियां इकट्ठी की और खुशी खुशी वहां से चला गया और सीख मिली कि समझदारी से काम लो, समस्या का हल मिल जाता है। एक छोटा सा बंदर रहता था जिसका नाम मोनू था और वह बहुत ही शरारती और खुशमिजाज था। एक दिन मोनू को एक लाल रंग का गुब्बारा मिला और वह बहुत खुश हुआ और पूरे जंगल में उछल कूद करने लगा। वह गुब्बारे के साथ खेल रहा था कि अचानक तेज हवा चलने लगी और गुब्बारा उसके हाथ से छूट गया और आसमान में उड़ गया। मोनू उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा, लेकिन तभी एक छोटी चिड़िया आई और बोली। चिड़िया उड़कर आसमान में गई और थोड़ी देर बाद गुब्बारा लेकर वापस आ गई, जिससे मोनू बहुत खुश हुआ। मोनू ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और दोनों दोस्त बन गए, जिससे मोनू की कहानी एक खुशहाल अंत पर समाप्त हुई। मोबाइल की लत। शुरुआत में बच्चा मोबाइल स्क्रीन की दुनिया में खुश रहता था। नए गेम्स और वीडियोस देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चा मोबाइल स्क्रीन का आदी बन गया और उसकी खुशी कम होने लगी। वह अकेलापन महसूस करने लगा और उसके माता पिता से दूरी बढ़ने लगी। बच्चे का स्वास्थ्य भी कमजोर होने लगा। वह कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। उसके माता पिता ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने बच्चे को मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने और खेलकूद में भाग लेने की सलाह दी। बच्चे ने डॉक्टर की सलाह मानी और धीरे धीरे मोबाइल स्क्रीन की लत छोड़ने लगा। बच्चा फिर से खुश और स्वस्थ होने लगा। उसके माता पिता भी खुश थे कि उनका बच्चा मोबाइल स्क्रीन की लत से मुक्त हो गया है। अंत में बच्चे ने सीखा कि तकनीक का संतुलन जरूरी है, त्याग नहीं, और उसने मोबाइल स्क्रीन का उपयोग सीमित करना सीखा और वास्तविक संबंधों को महत्व देना सीखा।